जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज 26 जून को प्रथम नवरात्रि है। हमने आपको पूजा विधि, कलश स्थापना विधि, कैसे प्रथम दिन पूजन करना है, इसके विषय में जानकारी प्रथम दिन की आपको प्रदान की थी। आशा करते हैं कि आपने वह वीडियो देख लिया होगा। आप विधि विधान से कलश स्थापना कीजिएगा, चौकी स्थापित कीजिएगा, माता की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। हमने संपूर्ण पूजा विधि उस वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम दिन की महाविद्या माँ काली की, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि, इसमें माता की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और प्रथम दिन पर जो पूजा की जाती है वो पूजा होती है माँ काली की, जो कि महाविद्या है, आदिशक्ति की, परम शक्ति हैं। उनकी पूजा प्रथम दिन पर की जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है इस स्वरूप का, क्या भोग में अर्पित करना है, क्या नियम है और क्या महत्व है, इस शक्ति का महत्व क्या है, क्यों करनी चाहिए इसकी पूजा करने से क्या आपको प्राप्त होगा और किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार से प्रथम दिन पूजा अर्थात पहले दिन की महाविद्या की पूजा के बारे में आप जानेंगे, उनकी क्या कथा है वह आप सुनेंगे, और किस विधि विधान से आपको पूजन आदि करना चाहिए वह आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि माता की कथा से संबंधित, जानकारी से संबंधित यह वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता, अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ काली, जय माता दी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत कब है, किस विधि से, किस नियम से किया जाएगा, क्या उसकी कथा है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आ जाएगा, घंटी का निशान बना हुआ आ जाएगा, उसको आप अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की जानकारी। बात करते हैं प्रथम महाविद्या काली की। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम और प्रावधान बताया गया है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप हैं। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी, मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म होती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। तो जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से
अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। यदि आपको भी लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, तो आप प्रथम नवरात्रि पर अवश्य ही माँ काली की आराधना करें। इसके लिए आपको तंत्र विद्या का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल सामान्य जो पूजन है, जो एक सामान्य नागरिक को करना चाहिए, सामान्य मनुष्य को करना चाहिए, उसी पूजन के द्वारा आप माँ काली की शक्ति प्राप्त करके उन सभी जो चेटक आपके साथ हुए हैं उनको काट सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। पहले दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, क्या मंत्र आदि रहेंगे, किस प्रकार से माँ काली को आप प्रथम नवरात्रि पर प्रसन्न कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे उठना चाहिए। उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। पवित्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आपको, क्योंकि ये प्रथम दिन है, तो आपको स्थापना करनी चाहिए। आज आप माता की स्थापना करेंगे, चौकी स्थापित करेंगे, घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना के साथ जवारे बोएंगे। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वह भी अवश्य आज ही स्थापित करेंगे। इसकी विधि हमने आपको वीडियो में बताई है, पुनः यहाँ संक्षेप में बता देते हैं। एक चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर एक कलश लीजिए, घट लीजिए, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का लीजिएगा, स्टील का या लोहे का वर्जित है। एक कलश के साथ आपको उसका पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी। उसको स्थापित करना चाहते हैं और आप साथ में जवारे भी बोना चाहते हैं तो जवारे बोने के लिए सकोरा लीजिएगा और उसमें मिट्टी भरिएगा। मिट्टी भर के उसमें भीगे हुए जौ डालिएगा। केंद्र में जौ न डालिएगा, क्योंकि केंद्र में हम कलश स्थापित करेंगे। और यदि आप जवारे नहीं बोना चाहते हैं तो खाली कलश को आप अलग से स्थापित भी कर सकते हैं। दोनों ही विधियों की जानकारी आपको देते हैं। जवारे बोइएगा, जवारे बो के उसके केंद्र में कलश को रखिएगा। कलश को रख के पहले उसमें गंगा जल डालिए, फिर चांदी का सिक्का डालिएगा। ये जो स्टील का 1 रुपए का सिक्का डाल देते हैं ये अनुचित है, यह नहीं डालना चाहिए। आप चांदी का सिक्का उसमें डालिएगा। चांदी का सिक्का डालने के बाद सुपारी डालिएगा, दूर्वा डालिएगा, अक्षत डालिएगा, हल्दी की गांठ डालिएगा, शुद्ध जल भर दीजिएगा। उसके ऊपर पंच पल्लव लगाइएगा और पूर्ण पात्र से ढक दीजिएगा। पूर्ण पात्र में या तो चावल या तो गेहूं रखिएगा। उसके ऊपर नारियल स्थापित कीजिएगा। जोत को स्थापित करने के लिए चौकी पर ही अक्षत रखिएगा। अक्षत के ऊपर एक जोत स्थापित कीजिएगा। इस प्रकार से और सामने माता की स्थापना कीजिएगा। माता की स्थापना करके उनके सामने ये सारी सामग्री स्थापित करनी है, घट स्थापना करनी है। तदोपरांत आप पूजन कीजिएगा। आइए प्रथम दिन पूजन आरंभ करते हैं। प्रथम दिन माँ काली की पूजा की जाती है। यदि आपके पास माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति है तो उत्तम है, अन्यथा जो आपने स्थापित की है उसी में माँ काली का स्वरूप देखिएगा। आसन लगा के बैठ जाइए, सारा सामग्री स्थापित कर दीजिए, घट स्थापना आदि जैसे जैसे रखना है उसको रख दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, तदोपरांत उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। सबसे पहले माता रानी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुष्प से छींटे दीजिएगा या उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप जल अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले देवी को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री चामुंडाय नमः पद्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री कालिकाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री कालिकाय नमः आचमनीं समर्पयामि।
आचमनी के रूप में पुनः 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। इस प्रकार से 3 मंत्रों पर 1-1 चम्मच जल आपने अर्पित किया। अब माता को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री चामुंडाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा, वह अर्पित कीजिएगा। और प्रथम दिन पूजा है, यदि आप चुनरी लाए हैं तो चुनरी अर्पित कीजिएगा, चढ़ा दीजिए माता को। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद अब माता को तिलक लगाएंगे। रौले कुमकुम आदि से माता को तिलक लगाया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु। अक्षत लगाइए, माता को अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला, लाल रंग के फूलों की माला माँ काली को आप पहनाएंगे आज के दिन। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप और दीप दिखाइए माता को। ओम भूर्भुवः श्री चामुंडाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई फल हो तो फल चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री या बताशे भी चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद आचमनी कराई जाती है, जैसे भोजन के बाद आप जल ग्रहण करते हैं। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए और तांबूल अर्पित कीजिए। माता को मीठा पान भी भेंट कर सकते हैं आप, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह माता को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री चामुंडाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह माता को अर्पित कीजिए तांबूल के रूप में। तांबूलम पोंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। हाथ जोड़ के और दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री कालिकाय नमः शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। इसके बाद हाथ जोड़ के माता को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पंचोपचार से माता का पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आपको देवी कवच का श्रवण करना चाहिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये तीनों ही कल्याणकारी हैं और ये तीनों हमने एक ही वीडियो में आपके लिए अपलोड किए हैं, तो आप इनका श्रवण अवश्य कीजिएगा। आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान भी रख सकते हैं, जिसमें हम प्रतिदिन आपको अध्याय सुनाएंगे और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती हम 9 दिन में पूर्ण करेंगे। तो आप उसमें भी उसको भी एक पूजा के रूप में और अनुष्ठान के रूप में कर सकते हैं, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का श्रवण करते हुए। इसके साथ आप माँ काली की कथा सुनिएगा जो आज के लिए बनी है। तो आइए पहले हम कथा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की विधि आपको बताएंगे और साथ ही मंत्र आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया तथा देवताओं को वहां से मार भगाया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। देवताओं द्वारा बताया गया वृतांत सुनने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। तदोपरांत भगवान शिव का तृतीय नेत्र, तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे, क्योंकि वो इतनी भयावह और इतनी डरावनी प्रतीत हो रही थी। वो मानो काल के समान प्रतीत होती थी। माँ काली के प्रकट होने पर भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वो जाके और देवताओं तथा मनुष्य समाज को दारुक के दुखों से मुक्ति दिलाएं।
इस पर माँ काली प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके दारुक से युद्ध करने के लिए चली। उधर दारुक, उसकी सेना और माँ काली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे पर बाणों की वर्षा, तीरों की वर्षा। माँ काली सभी बाणों को अपने मुख में चबा डालती थी, तलवार को हाथ से तोड़ डालती थी। माँ काली इस प्रकार प्रतीत हो रही थी जैसे मानो यमराज स्वयं युद्ध के मैदान में खड़ा हो। इस प्रकार देखते ही देखते माँ काली ने दारुक की संपूर्ण सेना का नाश कर दिया। तो दारुक खुद माँ काली के सामने युद्ध के लिए आ गया। माँ काली ने भयंकर वार करके दारुक को भी मौत के मुंह में ढकेल दिया, क्योंकि दारुक को वरदान था कि वह एक स्त्री के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए जैसे ही माँ काली ने उस पर वार किया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दारुक के मारे जाने के बाद, सभी राक्षसों के मारे जाने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अति उग्र थी और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। वो चारों तरफ हाहाकार मचाने लगी। इसे देखते हुए भगवान शिव ने उपाय के रूप में एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। माँ काली की निगाह जैसे ही उन पर पड़ी, माँ काली उस बालक को देखकर ममतामयी हो गई और उस पर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले लगाकर अपना दूध पिलाया, क्योंकि उस नन्हे बालक को रोता हुआ देखकर उनकी ममता जागृत हो गई थी और उनका क्रोध शांत हो गया था। बोलिए कालिका मात की जय। आज के दिन जो कोई माँ काली की इस कथा को सुनता है, माँ काली के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप दुर्गा रक्षा कवच, अर्गला स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती अध्याय भी आप सुन लीजिएगा। तदोपरांत माता को भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद आप माता की आरती करेंगे। आज के दिन जो आप मंत्रों का जाप करेंगे, उसमें सर्वोत्तम मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र है माँ काली की आराधना के लिए। इसको आज जितना जपेंगे उतना कल्याण होगा। कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखिएगा जय माँ काली। प्रथम दिन पर कलश स्थापना के लिए शुभ समय है 8:15 बजे से और 10:42 तक। आइए अब हम आरती कर लेते हैं। कर्पूर से ज्योत प्रज्वलित कीजिए और माता की आरती करना आरंभ कीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पोत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, मैया माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। बोलिए कालका माई की जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। इसके बाद शीतलीकरण कीजिए और माता को आरती दीजिए। तदुपरांत आप आरती लीजिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी आरती दीजिए और सभी को प्रसाद बांटिए। आज के दिन यदि आपने व्रत रखा है तो फलाहार रखिएगा, फलाहार कीजिएगा। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है नवरात्रि में, इसका आपको पहले से ज्ञान होगा और अगर किसी को ज्ञात ना था तो आप ध्यान रखिएगा। प्रथम दिन की पूजा यहाँ पूर्ण होती है। कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग सही जानकारी के साथ पूजन कर सकें और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। माँ सब पर कृपा करें। जय माँ काली।